ऐसा सो लेक्चर की वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगी, मतलब रिकॉर्डिंग स्टॉप करने पे तो वो बन जाती है वीडियो। उसको डिस्कस कर लेते हैं। हिल क्लाइंबिंग हमने डिस्कस कर लिया, हमने बेस्ट पर सर्च कर लिया। लास्ट एल्गोरिथम है दैट इज बीम सर्च ट्रीज। बीम सर्च में इसका बिहेवियर भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमने हिल क्लाइंबिंग और बीम सर्च में बेस्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर हम बेस्ट एन को कीप करते हैं और बाकी सबको डिस्कार्ड कर देते हैं। बेस्ट एन को कीप करने का पर्पस क्या है कि समटाइम्स जब आपके पास ट्री बहुत बड़ा हो तो आपके पास जो क्यू का साइज है वो बहुत लार्ज हो जाता है और वो ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करना शुरू कर देता है। बिल्कुल आप देखिए जिस तरह डेप्थ जो हमारे पास बेस्ट फर्स्ट था, बेस्ट फर्स्ट में हमें पूरी की पूरी क्यू को सॉर्ट करना पड़ रहा था। और अगर क्यू बहुत बड़ी है और उसमें लेट से 100 और थाउजेंड ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आप सोच सकते हैं कि बार बार उसको सॉर्ट करने की कम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा आ रही होगी। तो उस चीज को एफिशिएंट करने के लिए मेमोरी के लिहाज से भी और टाइम के लिहाज से भी ये बीम सर्च एल्गोरिथम काम कर रहा है। बीम सर्च एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी मेन इंस्पिरेशन बेस्ट फर्स्ट से ही है। ये स्टार्ट करेंगे रूट नोड से, देखेंगे ए ये जो चाइल्ड ए गोल नोड है, गोल नोड नहीं है, उसके जो चाइल्ड थे दैट इज बी और सी, उनको क्यू पे प्लेस किया। द टू चिल्ड्रन ऑफ द करंट नोड आर एडेड टू द बैक ऑफ द क्यू, और उसको हमने क्यू के बैक पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट बी को देखा, बी गोल नोड है, बी गोल नोड नहीं है। देन बी के जो चाइल्ड थे दैट इज डी और सी, उनको द टू चिल्ड्रन ऑफ बी और सी आर एडेड टू द बैक ऑफ द क्यू। अब हमारे पास क्यू में जो एलिमेंट्स आ चुके हैं वो 3 है। और अगर हमने बीम सर्च में जो वैल्यू रखी हुई है वो रखी हुई है एन की वैल्यू 2, तो हम बेस्ट 2 कीप करेंगे इनमें से और बाकी सबको डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट अब डी और सी जिनका डिस्टेंस सबसे कम था उनको कीप किया, जो बाकी नोड्स आ रहे थे जिनका डिस्टेंस ज्यादा था इनसे उनको डिस्कार्ड कर दिया। डी को लिया, डी को देखा, डी गोल नोड है, गोल नोड नहीं है। उसके जो चाइल्ड थे दैट इज ई और एफ, उनको क्यू में प्लेस किया। क्यू में प्लेस करके उसके बाद जो बेस्ट 2 थे उनको कीप किया और बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया। बेस्ट 2 को कीप किया और बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद डी के चाइल्ड आ गए ई और एफ। ई को देखा, ई गोल नोड है, ई गोल नोड नहीं है। ई के चाइल्ड थे दैट इज सी और एफ, इनको क्यू के एंड पे प्लेस किया, बेस्ट 2 को कीप किया, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया और इवेंचुअली आप गोल तक पहुंच गए। अब यहाँ पे कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। पहला, क्या हम यहाँ पर पूरी की पूरी क्यू को सॉर्ट कर रहे हैं? आंसर इज नो। फिर हम क्यू के एंड पे बैक पे नए जो चाइल्ड है उनको प्लेस कर रहे हैं और बेस्ट 2 कीप कर रहे हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि क्यू में से मुझे बताएं लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो इस लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर आपके पास एक लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं और आपने लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, या अरे में 10 एलिमेंट्स हैं और लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एन होगी। वेरी गुड, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n होगी। और यही आपसे कहा जाए कि उस पूरी क्यू को आप सॉर्ट करें तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर या n log n हो जाएगी, वो ज्यादा है। तो सिमिलरली बेस्ट 2 आपने कीप करने, हम पूरी की पूरी क्यू को सॉर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ बेस्ट 2 कीप कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें
कि ई का डिस्टेंस गोल नोड से 12 था, एफ का डिस्टेंस गोल नोड से 0 था, लेकिन ये हमने सॉर्ट नहीं किया, ये हमने एज इट इज कीप किया जिस भी ऑर्डर में वो क्यू में प्लेस थे, जिसकी वजह से ई पहले रीड हुआ, ई के चाइल्ड यहाँ पे आए, और इवेंचुअली फिर जो बेस्ट टू कीप किया और फिर हमने एफ को रीड किया। तो एक दफा समराइज कर दूं, बीम सर्च एल्गोरिदम में हम मेमोरी और टाइम दोनों को सेव कर रहे हैं ताकि हमें पूरी पूरी क्यू को बार बार सॉर्ट ना करना पड़े, और इसी तरीके से मेमोरी भी बहुत ज्यादा नहीं कीप कर रहे, कम मेमोरी कीप कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हमें बेस्ट टू चाहिए या बेस्ट थ्री चाहिए, वो फाइंड करने के लिए उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो n है, तो वहां पे हमें सॉर्टिंग का ओवरहेड से भी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है? शाबाश। वो ड्रॉबैक ये है कि आप अगर इन एल्गोरिदम्स को देखें कि ये एल्गोरिदम्स प्योरली क्यू में जो आइटम्स आ रही हैं, जो नोड्स आ रही हैं, उन्हीं पे बेस कर रहे हैं। और अगर आपने कुछ एलिमेंट्स जो क्यू में पड़े हैं, नोड जो क्यू में पड़े हैं, उनको डिस्कार्ड कर दिया, और अगर जो करंट नोड्स हैं उनमें शॉर्टेस्ट पाथ तो गोल नोड से पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पे कोई डिस्टेंस, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली नोड्स तो पड़ी हुई हैं, लेकिन उन नोड से गोल नोड का कोई पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो हो सकता है कि हम गोल नोड तक पहुंच ही ना सकें, क्योंकि हमने बाकी जो नोड्स हैं उनको तो साथ साथ डिस्कार्ड करते जा रहे हैं। एक बार दोबारा सुनिएगा, क्योंकि हम क्यू में सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्टेड नोड्स कीप कर रहे हैं, बाकियों को डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो नोड क्यू में नहीं होंगी डिस्कार्ड हो जाएंगी। हो सकता है कि उन नोड से गोल नोड तक का पाथ एग्जिस्ट करता हो, और जो करंट नोड्स पड़ी हुई हैं उनसे गोल नोड तक का पाथ एग्जिस्ट ना करता हो, तो इवेंचुअली आपका सर्च स्पेस में गोल नोड होने के बावजूद वो आपको रिटर्न करेगा कि गोल नोड एग्जिस्ट नहीं करता। सो इन अदर वर्ड, हम अब ये कह सकते हैं कि जो बीम सर्च एल्गोरिदम है, इसमें बीम सर्च एल्गोरिदम में एक कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? सो बीम सर्च एल्गोरिदम में कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये वर्क करता है बेस्ट को कीप करके और बाकियों को डिस्कार्ड कर देता है। और अब एक्चुअली सर्च स्पेस में गोल होने के बावजूद बीम सर्च गारंटी नहीं करेगा कि आपको, अगर गोल एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में, सोल्यूशन स्पेस में, तो वो उसको ढूंढ लें। जबकि जो बाकी एल्गोरिदम्स हैं, हिल क्लाइंबिंग और बेस्ट फर्स्ट, वो गारंटी कर देंगे आपको गोल रिटर्न, अगर गोल एग्जिस्ट करता है तो वो उनको ढूंढ के ले आएंगे और आपको रिटर्न कर देंगे। जी, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? सर ये जो फोर्थ स्टेप में हमारे पास सी डी सी है, ये जी, एक जो सी है वो बी का चाइल्ड है और एक जो सी है वो ए का चाइल्ड है। तो बिल्कुल ठीक है। जब इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम है दोनों सीज का, हम्म, हम्म। तो जब हमने डिस्कार्ड करना है तो हम किस वाले को करेंगे, ए वाले के चाइल्ड को कि बी वाले के चाइल्ड को? अगर आपने बेस्ट टू कीप करने हैं ना, आपके पास अरे में वैल्यूज हैं, लेट से 8, 10, 12, 10, और आपने लार्जेस्ट टू वैल्यूज कीप करनी है, तो आप शायद ये चीज आपके लिए हैंडल करना आसान है, ना कि अगर शुरू में पहला 10 आया हो तो आप उसको भी कंसिडर करें। ठीक है। ओके। और अगर आप कहते हैं कि अच्छा, यानी ये दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंड जो लेटेस्ट वाले हैं सिर्फ उनको कीप किया जा रहा है, बाकी सबको डिस्कार्ड किया जा रहा है।